नमस्कार मु किशोर ओडिया नर्सिंग क्लासेस को आपको स्वागत करुच्चे पिलाने आमर बहुत सारा मिडवाइफरी क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट कराई आपण मैंने एमपीएचडब्ल्यू एग्जाम दिंतु कि नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम दिंतु एसआईसी एग्जाम दिंतु कि रेलवे दिंतु कि एम्स दिंतु एतिकी मिडवाइफरी क्लास कंडक्ट कराई जोगुड़ा कि आपको एग्जाम सफिशिएंट हेल्प कर ठीक अच्छे। तेणु नेक्स्ट सब्जेक्ट कि नेक्स्ट चैप्टर किसी स्टार्ट करने पूर्व आम मैंने जी क्लास कंडक्ट कराई मिडवाइफरी थ्योरी क्लास तार एमसीक्यू आम किसी आलोचना करनबा एवं तापर आम पुणी अन्य सब्जेक्ट स्टार्ट करवा ठीक अच्छे। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जब आपने चैनल को प्रथम थर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे थे बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु जहाँद्वारा कि वीडियो अपलोड हो आपके नोटिफिकेशन पहुँची आसतु आज सेशन स्टार्ट करवा। तो पे क्वेश्चन नंबर 1 कहला द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टीच ए प्री नटल क्लास अबाउट फिटल सर्कुलेशन ठीक अच्छे। जड़े नर्स कौन कर गोटे फिटल सर्कुलेशन विषय रे गोटे क्लास नापी सी प्रिपेरेसन कर व्हिच स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द टीचिंग प्लान सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु क्यों क्यों स्टेटमेंट गुड़िक से टीचिंग प्लान रे इंक्लूड करवा उचित दैट मीन्स फिटल सर्कुलेशन विषय रे निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु क्यों गुड़ाक ठीक जदि आम बुझा ताले यार अर्थ होची सेया। ऑप्शन 1 कौन कहला द डक्टस आर्टेरियोसस अलाउज ब्लड टू बाईपास द फिटल लंग्स ठीक अच्छे। ऑप्शन 2 वन वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा टू द फिटस। क्वेश्चन ऑप्शन 3 द नॉर्मल फिटल हार्ट टोन रेंज इज 140 to 160 beats per minute in early pregnancy. Option 4 two arteries carries deoxygenated blood and waste product away from the fetus to the placenta. Option 5 two vein carries blood that is high in carbon dioxide and other waste products away from the fetus to the placenta. को गुड़ाक राइट आंसर हम देखो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होची आमर 1 2 and 4 ठीक अच्छे। ऑप्शन 1 कौन कही ऑप्शन 1 कहला द डक्टस आर्टेरियोसस अलाउज ब्लड टू बाईपास द फेटाल लंग्स ठीक अच्छे। ऑप्शन 2 वन वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा टू द फिटस ठीक अच्छे। ऑप्शन 4 कौन कहला टू आर्टेरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द फिटस टू द प्लासेंटा दैट मीन्स ऑप्शन 1 2 and 4 दीज आर करेक्ट। कहीं करेक्ट हम कहीं करेक्ट हम आम तार रेशियोनल देखा कहीं करेक्ट हम ठीक अच्छे। देखो रेशनल कहला द डक्टस आर्टेरियोसस इज ए यूनिक फिटल सर्कुलेशन स्ट्रक्चर दैट अलाउज द नॉन फंक्शनल लंग्स टू रिसीव ओनली ए मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर टिश्यू मेंटेनेंस ठीक अच्छे। डक्टस आर्टेरियोस द्वारा कौन हुए गोटे मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित हुए जोटा कि आमर फिटस टिश्यूर मेंटेनेंस में यूज हुए कहीं डक्टर आर्टेरियोसस द्वारा प्रोवाइड हुए सेटा कहीं से लंग्स कौन थाए नॉन फंक्शनल थाए दैट मीन्स फिटस लंग्स ठीक रे काम करी न थाए ठीक अच्छे। तेणु डक्टस आर्टेरियोसस माध्यम कौन हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड आमर प्रवाहित हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द फिटस बाय वन अम्बिलिकल भेन ये देखो आम बर्तमान आडल्ट्रे मुझे आगु भी जिन गुड़ाक कही आडल्ट्रे कौन हो आर्टेरी द्वारा आमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो द्वारा आर्टेरी द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो भेन द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो राइट किंतु फिटल सर्कुलेशन से उल्टा थाए आर्टेरी रे आमर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुए एवं भेन रे कौन सप्लाई हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट। सो से जिनसा से कहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द फिटस बाय वन अम्बिलिकल भेन केतरा अम्बिलिकल भेन द्वारा गोटे अम्बिलिकल भेन द्वारा द नॉर्मल फिटल हार्ट टोन रेट इज कंसीडर्ड टू बी 110 to 160 beats per minute आम आगु भी जिनसा पढ़ते जे गोटे नॉर्मल फिटल हार्ट रेट जोटा कि FHR जहाँ को आम कहते सर्ट्रे से नॉर्मल FHR कते 110 ରୁ 160 बीट पर मिनिट ठीक अच्छे। ये जिनसा ये ताले कौ जिनसा ये भूल कहला एठी हूँ आमर गोटे मिनिट एठी जो जिनसा देला जे आमर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 द नॉर्मल हार्ट रेट इज 140 to 160 beats per minute से ऑप्शन 3 ठीक है ना बुझीपारे तो
ऑप्शन 1 2 एंड 4 जो ठीक है ऑप्शन 3 कहीं ठीक है नहीं कहीं ये नॉर्मल फिटल हार्ट रेट इज 140 to 160 बीट्स पर मिनिट जोटा कि भूल केते हम 110 to 160 बीट्स पर मिनिट ठीक हम यहाँ बुझीगला। तापर नेक्स्ट देखा आम कौन ना arteries carries deoxygenated blood and waste product from the fetus and the umbilical vein carries oxygenated blood and provide oxygen and nutrients to the fetus बुझीगला। blood pump by the embryo's heart leave embryo through the two umbilical artery okay so option number 1 2 and 4 are correct बुझीगला। तापर देखिए आम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला क्वेश्चन नंबर 2 कहला द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब फिटल सर्कुलेशन ठीक अच्छे नर्सिंग इंस्ट्रक्टर गोटे स्टूडेंट को कौन कहले फिटल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करने स्पेसिफिकाली द डक्टस भेनोसस ठीक अच्छे स्पेसिफिकाली फिटल सर्कुलेशन रे को विषय डिस्क्राइब करने कहले स्पेसिफिकाली द डक्टस भेनोसस व्हिच स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट इंडिकेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डक्टस भेनोसस निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु जदि स्टूडेंटटी केउ ऑप्शन विषय डिस्क्राइब कले जना पड़ो जे से डक्टस भेनोसस विषय बुझी ठीक अच्छे क्वेश्चन टी लंबा लंबा टाइप लगुव कि देखो आजिकल जिते भी एग्जाम हो नर्सेट आपण मैंने कहतु एम्स ESIC RRB नर्सिंग ऑफिसर कहतु ठीक अच्छे आमर यही टाइप क्वेश्चन ही सब आसूँ बुझीगला टिके बुलाई बांकी पचारुचे एवं थियोरिटिकल क्वेश्चन सब आसूँ बुझीगला। तेणु निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउ स्टेटमेंट जदि से स्टूडेंट देला ताहले नर्सिंग इंस्ट्रक्टर जानवे जे स्टूडेंट डक्टस भेनोसस विषय ठीक रे बुझी ऑप्शन ए इट द डक्टस भेनोसस कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी टू द आरोटा ऑप्शन 2 द डक्टस भेनोसस इज एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया ऑप्शन 3 द डक्टस भेनोसस कनेक्ट्स द अम्बिलिकल भेन टू द इनफेरियर भेना केबा एरा बुझेबा ओडिया किसी दरकार नहीं आई होप आप मैंने बुझीपारे समस्ते। ऑप्शन 4 द डक्टस भेनोसस कनेक्ट द अम्बिलिकल आर्टरी टू द इनफेरियर भेना केबा या भितर कौ ऑप्शन विषय से स्टूडेंट कहले जना पड़ो जे से डक्टस भेनोसस विषय बुझी कौटा हम देखो करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 कौन देला ऑप्शन 3 कही इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल भेन टू द इनफेरियर भेना कहवा ठीक अच्छे डक्टस भेनोसस कनेक्ट द अम्बिलिकल भेन टू द इनफेरियर भेना कहवा यार रेशनल कौन कहला कहीं ऑप्शन 3 राइट है रेशनल कहूँ द डक्टस भेनोसस कनेक्ट द अम्बिलिकल भेन टू द इनफेरियर भेना कहवा द फोरामेन ओभेल इज ए टेम्पोरारी ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया ठीक अच्छे राइट एवं लेफ्ट आर्टरिया मध्य टेम्पोरारी ओपनिंग को आम कौन कही था फोरामेन ओभाली ठीक अच्छे जोटा कि लेटर स्टेज रे कौन हो फोसा ओभाली बुझीगला फोरामेन ओभाली लेटर स्टेज रे कौन हो फोसा ओभाली ओके। द डक्टस आर्टेरियोसस जॉइंट्स द आरोटा एंड द पल्मोनारी आर्टेरी ठीक अच्छे आरोटा और पल्मोनारी आर्टेरी को किए जॉइंट करुच्ची डक्टस आर्टेरियोसस बुझीगला आरोटा एवं पल्मोनारी आर्टेरी को किए जॉइंट करुच्ची डक्टस आर्टेरियोसस देखो ये रेशनल भी बहुत गुड़े क्वेश्चन लुचिकी अच्छी आपण मैंने रेशनल गुड़ी को जब भलरे पढ़े ताहले एथुर भी आपण मैंने 2-3टा क्वेश्चन पाइबे है सो आरोटा एवं पल्मोनारी आर्टेरी यार जॉइंट किए करुच्ची डक्टस आर्टेरियोसस बुझे होची अम्बिलिकल भेन एंड इनफेरियर भेना केभा को जॉइंट किए करुच्ची डक्टस भेनोसस आउ आमर फोरामेन ओभाली हूँ गोटे टेम्परारी ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम बा आर्ट्रिया बुझीगला। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला क्वेश्चन नंबर 3 कहला ए प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल्स द क्लिनिकल नर्स दैट शी वांट टू नो द सेक्स ऑफ हर बेबी एज सुन एज इट कैन बी डिटरमाइंड ठीक अच्छे जड़े प्रेग्नेंट क्लाइंट आसी क्लिनिक को चेकअप करने सी से नर्सिंग ऑफिसर को कहला जे जतिकी जल्दी संभव हो पार मु मोर गर्भस्थ शिशुर सेक्स कौन अच्छी मेल ना फीमेल ताकू जानापी चाहूँगी। द नर्स इनफॉर्म्स द क्लाइंट दैट शी शुड बी एबल टू फाइंड आउट द सेक्स एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन बिकॉज ऑफ व्हिच फैक्टर ठीक अच्छे सी से नर्स जनक तांको कौन कहले जे आमर 12 सप्ताह जेस्टेशनल एज है मात्र के तुम्हें
गर्भस्थ शिशुर लिंग देखिपर माने जापर सी मेल कि फीमेल। तो यही जो स्टेटमेंटा से नर्स जनक देले निम्नलिखित क्यों ऑप्शन को बेस करिकी बा क्यों स्टेटमेंट को आधार करिकी से एटा तांकू से पेशेंट जनक कहले। ऑप्शन 1 कहला द अपीयरेंस ऑफ द फिटल एक्सटर्नल जेनाइटालिया से एथिपाई कहले जे 12 सप्ताह बेलू फिटस एक्सटर्नल जेनाइटालिया अपीयरेंस ऑलरेडी हो जाए बा जना पड़ी थाए। ऑप्शन 2 द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन द फिटल ग्रोइन कहीं फिटल ग्रोइन कौटा ताको डिफरेंशिएट करी हुए 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन बेलू। ऑप्शन 3 कहला द फिटल टेस्टिस आर डिसेंडेड इनटू द स्क्रूटल साक 12 सप्ताह बेलू जदि छुआटा मेल होइथिबो ताहले टेस्टिस गुड़ाक ऑलरेडी डिसेंड हो जाइथिबो स्क्रूटल साक भितर को। ऑप्शन 4 द इंटरनल डिफरेंसेस इन मेल्स एंड फीमेल बिकम एपारेंट 12 सप्ताह बेलू आमर मेल एवं फीमेल भितर पार्थक्य ऑलरेडी जना पड़ी थाए। ये चारिटा ऑप्शन भितर क्यों ऑप्शन को बेस करी से क्लाइंट को कहले जे एज सुन एज पॉसिबल मीन्स यू कैन आइडेंटिफाई द सेक्स विदिन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन और अंटिल 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। को ऑप्शन पे देखिए सेटा आंसर होची 1 ठीक अच्छे। 1 रे कौन कहला द अपीयरेंस ऑफ द फिटल एक्सटर्नल जेनाइटालिया कारण 12 सप्ताह बेलू आमर गर्भस्थ शिशु जहाँ भी था से मेल था वा फीमेल था तार एक्सटर्नल जेनाइटालिया आइडेंटिफाई करी हुए ठीक अच्छे। तेणु ऑप्शन नंबर 1 को बेस करिकी से नर्स जनक से प्रेग्नेंट क्लाइंट को कहले जितेबाला से पचारे केबे मु आइडेंटिफाई करि परिबी बोली से तांको कहले जे 12 सप्ताह बेलू आइडेंटिफाई करि परिबो कारण 12 सप्ताह बेलू एक्सटर्नल जेनाइटालिया अपीयरेंस जना पड़ जाए बुझीगला। सो एठी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। रेशनल कहूँ बाय द एंड ऑफ द 12 वीक द एक्सटर्नल जेनाइटालिया ऑफ द फिटस हैव डेवलप्ड टू सच ए डिग्री दैट द सेक्स ऑफ द फिटस कैन बी डिटरमाइंड विजुअली ठीक अच्छे। दैट मीन्स 12 सप्ताह बेलू जेकोसी भी फिटस था से मेल कि फीमेल था तार एक्सटर्नल जेनाइटालिया एतिकी डेभलप करी जाई थाए जे विजुअली देखिकी जानी होबो जे से जने मेल कि फीमेल ठीक अच्छे। डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटालिया ओकर्स एट द एंड ऑफ द 9th वीक ठीक अच्छे माने 9 नंबर सप्ताह बेलू आमे ऑलरेडी डिफरेंशिएट करि परिबा एक्सटर्नल जेनाइटालिया टेस्टिस डिसेंट इनटू द स्क्रूटल साक एट द एंड ऑफ द 30 वीक ओके माने 30 सप्ताह बेलू 30 सप्ताह जाकि सी जो कही जे ऑप्शन गोटे थिला नहीं ऑप्शन कौन थिला देखई दूची मो ऑप्शन ये जो थिला ऑप्शन नंबर 3 देखंतु ये कौन कही द फिटल टेस्टिस आर डिसेंट इनटू द स्क्रूटल साक यहाँ आमर केते सप्ताह बेलू हुए 30 सप्ताह बेलू जाकि टेस्टिस स्क्रूटल साक भीतर को डिसेंट हुए बुझीगला। तेणु ऑप्शन 3 हम ना बुझीगला। फिटल ग्रोइन एटा केते हबो 9th वीक ओके आ तापरे इंटरनल डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल एट द एंड ऑफ द 7th वीक ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर 4 जोड़ा आमर थिला सेटा केते सप्ताह रे आमर 7म सप्ताह रे करी हबो तेणु ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बुझेला। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट देखिए आमे क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहला। क्वेश्चन नंबर 4 कहला द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट who is at 38 weeks of gestation and notes that the fetal heart rate is 174 beats per minute ठीक अच्छे। गोटे जड़े नर्स जड़े प्रेग्नेंट क्लाइंट जार कि जेस्टेशनल एज केते 38 सप्ताह ताकू आसेस करुँच ठीक अच्छे एवं ये से नोट करके रखी एवं आपण मैंने भी रखु जे से समय 38 वीक रे फिटल हार्ट रेट केते अच्छी 174 बीट्स पर मिनिट अच्छी से आसेस कले से नर्स जनक ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन देखो प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन बहुत आसे ठीक अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब गुड़ाक तेणु यही आसेसमेंट को बा यही फाइंडिंग को बेस करिकी आमर फर्स्ट नर्सिंग एक्शन कौन हवा उचित। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग ऑप्शन बी चेक द मदर्स हार्ट रेट ऑप्शन 3 नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बा डॉक्टर जोड़ा को आम कहते ठीक अच्छे HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर और डॉक्टर ओके ताको आम नोटिफाई करवा एवं ऑप्शन 4 टेल द क्लाइंट दैट द फिटल हार्ट रेट इज
नॉर्मल आमे से माँ को कहवा जे तुम चिंता करिवार नहीं तुम छुआर हार्टबीट ठीक अच्छे ठीक अच्छे ये ऑप्शन भितर फास्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौटा है उचित यहाँ मन रखी था जेस्टेशनल एज के 38 वीक ओके एवं फिटल हार्ट रेट के 170 बीट्स पर मिनिट ताले कौटा हम करेक्ट आंसर हूँ आमर ऑप्शन 3 ओके नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहीं आम जानी 110 टू 160 बीट्स पर मिनिट ये हूँ नॉर्मल मिनिमम हूँ 110 एवं मैक्सिमम हूँ 160 से 165 हो कि 170 हो कि 175 हो कि 174 हो जेहेतु मैक्सिमम रेंज रु अधिका अच्छी तेणु आज सुन आज पॉसिबल वी हैव टू नोटिफाई द एचसीपी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर और डॉक्टर ऑन ड्यूटी जी भी थे डॉक्टर ड्यूटी रे तांको आमे नोटिफाई करिया ओके जेहेतु नॉर्मल रेंज ठारू फिटल हार्ट रेट अधिका अच्छी बुझी होची तो कहीं आम नोटिफाई करवा देखो रेशनल कौन कहूँ रेशनल कहूँ द फिटल हार्ट रेट डिपेंड्स ऑन द जेस्टेशनल एज एंड रेंज फ्रॉम 160 टू 170 बीट्स पर मिनिट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे 160 टू 170 रही पारे माने एटा भी कन्फर्म नुह डाउट ठीक अच्छे बट स्लो विथ फिटल ग्रोथ टू 110 टू 160 बीट्स पर मिनिट नियर एट द टर्म 38th वीक आसला आमर टर्म प्रेगनेंसी केते अप्रोक्सीमेटली 40 वीक्स ठीक अच्छे 40 वीक्स जदि होगला आम टर्म प्रेगनेंसी बोली कहते जेहेतु 38 वीक्स अच्छे अप्रोक्सीमेटली नियर द टर्म अच्छे कि ना तेणु आम कौन जानते जे टर्म पाखापाखि जी क्लोज हो आसो फिटल हार्ट रेट से कमी 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 आसो बुझी हो तेणु फास्ट ट्राइमेस्टर रे फिटल हार्ट रेट केते रहा उचित 160 रु 170 बीट्स पर मिनिट मैक्सिमम रहा कथा किंतु जेहेतु थियोरी अनुसार टर्म प्रेगनेंसी रे बा नियर अबाउट द टर्म सेटा 110 टू 160 बीट्स पर मिनिट रहा कथा और at or near the term if the fetal heart rate less than 110 beats per minute or more than 160 beats per minute with the uterus at rest ठीक अच्छे the fetus may be in distress ओके जदि टर्म बेलू बा नियर द टर्म बेलू जदि फिटल हार्ट रेट आमर 110 रु कम रहा बा 160 रु अधिका रहा ताहले एठू कौन जना पड़ो आम बुझीजा जे फिटल डिस्ट्रेस ठीक अच्छे हो पारे बिकज द FHR इज इनक्रीज्ड फ्रॉम द रेफरेंस रेंज द नर्स शुड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एवं जेहेतु फिटल हार्ट रेट मैक्सिमम रेंज ठार अधिका अच्छी से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करवा कथा ऑप्शन 2 एंड 4 आर इनअप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन ओके ऑल द नर्स डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन द एचसीपी नीड्स टू बी नोटिफाई जदिओ ऑप्शन 1 जो देइछि जे हमर द नर्स शुड नोटिफाई डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग से जहाँ असेसमेंट रे पाइले ताकू डॉक्यूमेंटेशन करेंगे किंतु फर्स्ट प्रायोरिटी कोटा है कथा नोटिफाई टू द डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर बुझेगा सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 5 कहला द नर्स इज कंडक्टिंग ए प्रीनेटल क्लास ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक अच्छे द नर्स इज कंडक्टिंग ए प्रीनेटल क्लास ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उपरे जड़े नर्स गोटे प्रीनेटल क्लास कंडक्ट करचंती ओके व्हेन ए क्लाइंट इन द क्लास आस्क व्हाई द फर्टिलाइज ओव्यूम स्टे इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर 3 days व्हाट इज द नर्सेस बेस्ट रेस्पॉन्स से क्लास करवा समय रे जड़े क्लाइंट हो कि जड़े स्टूडेंट हो तांको ये कथाटा पचारे जे गोटे फर्टिलाइज ओव्यूम 3 दिन पर्यंत आमर फैलोपियन ट्यूब रे रुहे कहीं तो यही आंसर रो जवाब रे से निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउं स्टेटमेंट टी देबे ऑप्शन 1 इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज ओव्यूम्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल जदि 3 दिन से फैलोपियन ट्यूब रे रहबो ताहले से फर्टिलाइज ओव्यूम को सर्वाइव करिवार चांस मिलता है अधिका ऑप्शन 2 इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज ओव्यूम्स एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन ठीक अच्छे जदि 3 दिन फैलोपियन ट्यूब रे रहबो ताहले एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन सहित से फर्टिलाइज ओव्यूम टी हमर कौन हो पारिबो
एक्सपोजर हो पार बा मेट कर। ऑप्शन 3 इट प्रोमोट्स द फर्टिलाइज ओव्यूम्स नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ द यूटेरस। 3 दिन रहा फल यही समयटा से फर्टिलाइज ओव्यूम को कौन करे माने यूटेरस टॉप पोर्शन रे फर्टिलाइज होगापी गोटे चांस दे था। ठीक अच्छे दैट मीन्स चांस अधिका थाए। ऑप्शन 4 इट प्रोमोट्स द फर्टिलाइज ओव्यूम एक्सपोजर टू द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बा एलएच एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 3 दिन रहा फल यही भितर फर्टिलाइज ओव्यूमटी एलएच एवं एफएसएच सहित एक्सपोजर होबार अधिका चांसेस थाए से 3 दिन रुहे। निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य क्यों स्टेटमेंट देगी से तांको साटिस्फाई करि परिबो। कोडा हो राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 कौन अच्छी? ऑप्शन 3 इज इट प्रोमोट द फर्टिलाइज ओव्यूम नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑन द टॉप ऑफ पोर्शन ऑफ द यूटेरस। हाँ कि नहीं? जदि फर्टिलाइज ओव्यूमटा 3 दिन रोचे कौटी आमर फालोपियन ट्यूब रे तामाने कौन यूटेरस टॉप पोर्शन जो आमर एमती थाको थाको होगी थाए मुझे आगु भी कही थाको थाको होगी थाए ये जो टॉप पोर्शन मानक फर्टिलाइज ओव्यूमटी इम्प्लांटेशन होबार चांसेस अधिका थाए। बुझे हो? रेशनल कौन कहला? रेशनल कहूँ द ट्यूबल इस्थमस रिमेन until 3 days after conception to allows the fertilized ovum to the developed fertilized ovum to develop within the tube. The tubal isthmus remain until 3 days after conception to allow the fertilized ovum to develop within the tube. ठीक अच्छे आमर कनसेप्शन पर 3 दिन पर्यंत कौन थाए फिटाल इस्थमसटा आमर फर्टिलाइज ओव्यूम को 3 दिन पर्यंत कौटी रखे फालोपियन ट्यूब रे रहिबा के गोटे एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करि थाए। ठीक अच्छे ता भितर से रहीकि तार जो इनिशियल ग्रोथटा से ट्यूब भितर ही हो पार। ओके दिस इनिशियल ग्रोथ ऑफ द फर्टिलाइज ओव्यूम प्रोमोट्स इट्स नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द फंडल पोर्शन ऑफ द यूटेराइन कॉर्पस। ठीक अच्छे फंडल पोर्शन कोटा आमर यूटेरस रे केतटा पोर्शन अच्छे फंडस बॉडी एंड सर्विक्स। ठीक अच्छे फंडस बॉडी एंड सर्विक्स। तो आमर 3 दिन रहा फल ट्यूब भितर कौन हो गोटे फर्टिलाइज ओव्यूम इनिशियल ग्रोथटा प्रोमोट हो पारुछि एवं तापर पर से लेटर स्टेज रे कौन होछि आमर जो फंडाल पोर्शन अच्छी दैट मीन्स टॉप पोर्शन। ठीक अच्छे यहाँ एमती होगी जदि आमर यूटेरसटा रुहे ये पोर्शनटा को टॉप मोस्ट पोर्शनटा को आम कौन कहते फंडस बोली कहते। क्लीयर फंडस तापर आसला आमर बॉडी तापर आसला आमर सर्विक्स बा आम कहते ओडिया कौनटा ताको जरायु। बुझीगला? तो ये फंडस पार्ट रे सेटा आमर यूटेराइन कॉर्पस रे इम्प्लांट होबार चांसेस अधिका अच्छे। एस्ट्रोजन इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवारियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम आडेनल कोर्टेक्स एंड प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखो एस्ट्रोजन हार्मोन जदि एमती के क्वेश्चन आसे निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य केउठार एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस हुए ताहले ऑप्शन गुड़ाक मन रखि था। ठीक अच्छे ना आपण मैंने जानवे जे कॉर्पस ल्यूटियम रू बा ओवारियन फॉलिकल रू सिक्रेशन हुए आपण मैंने आडेनल कोर्टेक्स एवं प्लासेंटा देते ताको छाड़ी देकी आसवे ना कौटू कौटू आसे प्रेगनेंसी टाइम रे आमर ओवारियन फॉलिकल रू भी आमर तैयारी हुए। ठीक अच्छे ओवारियन फॉलिकल माने को गुड़ाक कॉर्पस ल्यूटियम आडेनल कोर्टेक्स रू भी सिक्रेट हुए एवं प्लासेंटा रू भी सिक्रेट हुए कौटा एस्ट्रोजन। बुझेगा? प्रोजेस्टेरोन इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवारी आडेनल ग्लैंड एंड प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बुझेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय एफएसएच आर सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रू कौन सिक्रेशन हुए आमर एलएच एंड एफएसएच। बुझी हो? ऑक्सीटोसिन आमर कौटा रहा भासोप्रेसिन यहाँ कौटू सिक्रेशन हुए आमर पोस्टीरियर पिट्यूटरी रू बाकी सब एंटीरियर पिट्यूटरी रू हुए। बुझी हो? द सर्वाइवल ऑफ द फर्टिलाइज ओव्यूम डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेइंग ऑफ द फालोपियन ट्यूब फॉर 3 डेज। माने 3 दिन फालोपियन ट्यूब रे रहीगले आमर फर्टिलाइज ओव्यूमटा सर्वाइव कर यार कौन सेमती ग्यारंटी ना। बुझी हो? कहीं रुहे ताले ना तार इनिशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंटा कौटी हुए से फालोपियन ट्यूब भितर हुए देन सेटा आमर कौटी हुए नेस्टिंग हुए जाइए आमर फंडस रे। बुझेगा? बा इम्प्लांटेशन हुए इम्प्लांटेशन को नेस्टिंग बोली मध्य कहुए। बुझेगा? सो ऑप्शन इज 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखिए आमर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहला ना द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क ए नर्सिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर जड़े नर्सिंग स्टूडेंट को
amniotic fluid रो characteristics विषय रे पचारुचंती जे स्टूडेंट्स responds correctly by explaining which as characteristics of the amniotic fluid select all that apply निम्नलिखित मध्यरु ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउ ऑप्शन गुड़िक विषय रे कहिकी से स्टूडेंट टी तार नर्सिंग इंस्ट्रक्टर को अति खुशी करि पारियो माने को गुड़ाक करेक्ट ये ऑप्शन गुड़िक मध्यरु ठीक अछि माने amniotic fluid रो जो कैरेक्टरिस्टिक रहिला निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक amniotic fluid रो कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन ए amniotic fluid allows for fetal movement. Option 2 amniotic fluid surrounds, provide cushion and protects the fetus. Option 3 amniotic fluid maintains the body temperature of the fetus. Option 4 amniotic fluid can be used to measure fetal kidney function. Option 5 prevent large particles such as bacteria from passing to the fetus. And option 6 and last option is provide and exchange of nutrients and waste product between the mother and fetus. बुझी पारे तो समझते amniotic fluid fetal movement को अलाउ करे 2 नंबर को होची amniotic fluid fetus को रो सराउंडिंग माने चारि पाखरे प्रेजेंट रहे ताको कुशन बा गदी गदी प्रोवाइड करे ठीक अछि एंड प्रोटेक्ट द fetus नहले शक लगी ना जदि कौन जड़े माँ पढ़ीगला amniotic fluid नथिले तो फिटस तो नष्ट हो ता भितर जदि कुशन प्रोवाइड न करियो amniotic fluid बुझी होची तो सीटा कहला ऑप्शन 3 कहला मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फिटस amniotic fluid फिटस रो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करी रखे ऑप्शन 4 कहला amniotic fluid कैन बी यूज्ड टू मेजर द फिटल किडनी फंक्शन माने फिटस रो किडनी ठीक रे फंक्शन करछि कि नै सेटा amniotic fluid रो आमे आइडेंटिफाई करि परिबा ऑप्शन 5 कहला amniotic fluid prevent the large particles such as bacteria from passing to the fetus that means बैक्टेरिया फैक्टेरिया जदि लार्ज पार्टिकल किसी मार बॉडी देकी amniotic fluid देकी आमर फिटस पाखक जीवार थाए ताहले amniotic fluid टा से बैक्टेरिया रो क्रॉस इन्फेक्शन को कौन करे माने प्रोटेक्ट करे ऑप्शन 6 कहला प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड द फिटस amniotic fluid द्वारा आमर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट रो एक्सचेंज होता है निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउटी से स्टूडेंट जनक तार नर्सिंग इंस्ट्रक्टर को कहब माने ये ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक amniotic fluid रो कैरेक्टरिस्टिक देखिबा राइट ऑप्शन कोन रहउची राइट आंसर होची 1 2 3 4 बुझेला राइट ऑप्शन को गुडा हकबो 1 2 3 4 देखिबा हम 1 2 3 4 कोन 1 कहला amniotic fluid allows for fetus movement हैला फिटस रो मूवमेंट पे amniotic fluid रेस्पोंसिबल तेनु एटा ठीक रहला 2 कोन कहला amniotic fluid surrounded provide cushion and protect the fetus एटा मध्ये ठीक रहला ऑप्शन 3 मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द fetus ठीक रहला कैन बी यूज फॉर मेजर fetal kidney function काहे ना fetus रो जो वेस्ट प्रोडक्ट बा यूरिन जो से पास करबो सेटा कोठी मिसिबो amniotic fluid रे मिसिबो तेनो आमे से amniotic fluid को जदी टेस्ट करबा ताहले सेटो आमे जानि परबा जे प्रकृत रे एठी यूरिन मिसिछि कि नै काहे ना तार pH को हबो इनक्रीज हे कि थिबो बुझी होची आउ ऑप्शन 5 एंड 6 करेक्ट हबो नाही काहे कि करेक्ट हबो नै तार आंसर आमे देखिबा रेशनल रे कोन कहला द amniotic fluid surrounds provide cushion and protects the fetus ठीक अछि it allows fetus to move freely and maintain the body temperature of the fetus amniotic fluid कोन करे fetus को freely movement करिवारे सहाय्य करे एवं तार बॉडी टेम्परेचर को मध्य मेंटेन करे इन एडिशन द amniotic fluid contains urine from the fetus and can be used to assess the fetal kidney function जो जिनसडा म एबे कहउतली द fetus जते बेले within the uterine cavity जते बेले यूरिन पास आउट करिवो सेते बेले सेटा कोथरे जाइकरी मिसिबो विथ द amniotic fluid बुझियला तेणु आमे जते बेले टेस्ट करिवा सेटा आमे आइडेंटिफाई करि परिबा तेणु तार किडनी ठीक रे फंक्शन करछि बोली आमे जानि परिबा किडनी फंक्शन ठीक रे न कले से यूरिन पास आउट केमति करिवो हां कि नै तेणु fetal kidney function रे fetal kidney function रो टेस्ट करिवारे एटा हेल्प करे तेणु ऑप्शन 1 2 3 4 गला द प्लासेंटा प्रिवेंट्स लार्ज पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया फ्रॉम पासिंग टू द fetus and provide an exchange of nutrients and waste product between the mother and fetus बुझियला द प्लासेंटा प्रिवेंट्स लार्ज पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया फ्रॉम पासिंग टू द fetus and provide an exchange of nutrients and waste product between the mother and fetus ओके तेणु
ये आमर 1 2 3 4 करेक्ट हम किंतु 5 और 6 रे जो देती द एमनियोटिक फ्लूइड बैक्टेरिया को क्रॉस पास करिवारे अटकई रखी थाए सेटा एमनियोटिक फ्लूइड करे से किए करे प्लासेंटा करे बुझेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला क्वेश्चन नंबर 7 कहला ए कपल्स कम टू द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक एंड आस्क अबाउट स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स। जड़े कपल गोटे कपल कौन कले आसिले आमर फैमिली प्लानिंग क्लिनिक को एवं स्टेरिलाइजेशन विषय में पचारे व्हिच क्वेश्चन बाय द नर्स शुड डिटरमाइन वेदर दिस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य के स्टेटमेंट टी से मोस्ट अप्रोप्रिएट फैमिली प्लानिंग मेथड बोले जना पड़ो माने कौन पचारे। ऑप्शन 1 डिड यू एवर हैड सर्जरी आगु कौन सी सर्जरी होता कि। ऑप्शन 2 डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रेन आपण माने परवर्ती पिला को जन्म देवाई चाहूँगी कि आउ गोटे पिला करने चाहूँगी कि। ऑप्शन 3 डू आइदर ऑफ यू हैव डायबिटीज मेलाइटस आपण मध्य क्या डायबिटीज अच्छी कि। ऑप्शन 4 डू इदर ऑफ यू हैव प्रोब्लेम विथ हाई ब्लड प्रेशर दुजन मध्य क्या हाई ब्लड प्रेशर अच्छी कि। ये 4टा क्वेश्चन भितर फैमिली प्लानिंग मेथड को अप्रोप्रिएट फैमिली प्लानिंग मेथड अप्लाई करने पूर्व कौ क्वेश्चन पचार ये 4टा भितर कौड़ा हम। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर बुझेगा। 2 नंबर पचार 2 नंबरटा कहीं डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रेन कहीं पचार कहीं फैमिली प्लानिंग मेथड पे आसुँच बुझी आमर जदि फैमिली प्लानिंग मेथड से अप्लाई करेंगे ताहले अप्लाई कर सारापर आडप्ट कर सारापर फैमिली प्लानिंग मेथड आडप्ट कर सारापर आ गोटे छुआ चाहिए से जन्म करें कि पारे ना। तेणु जदि से आंसर येस हुए डू यू प्लान टू हैव एनी अदर चिल्ड्रेन जदि आंसर येस हुए ताहले आप कहीं फैमिली प्लानिंग मेथड देवे किसी आवश्यकता ही नहीं। जदि से कहले नो आमर आउ दरकार नहीं जहाँ गोटे जोड़े 6टा 7टा जहाँ अच्छी आमर से आम खुशी आउ दरकार नहीं फर्दर आमको ताहले एटी कौन करेंगे आपण मैंने कौन भी प्रकार फैमिली प्लानिंग मेथड बास्केट ऑफ चॉइस आमर जो अच्छी बास्केट ऑफ चॉइस दे पारे सी टेम्परारी मेथड हो टेम्परारी एवं परमानेंट 2टा मेथड अच्छी ना फैमिली प्लानिंग गोटे हूँ आमर कौन टेम्परारी आ गोटे हूँ आमर परमानेंट परमानेंट कौटा आसला आमर स्टेरिलाइजेशन ठीक अच्छे जोड़ा आमर पुरुष एवं महिला बंध्याकरण बुझे आपर टेम्परारी मेथड से अलग जिन छाड़ तो टेम्परारी मेथड किसी आवश्यकता नहीं से जेहेतु स्टेरिलाइजेशन विषय में पचारुंट तेणु कहीदि जे जदि स्टेरिलाइजेशन कर तुम छुआ जन्म करना बुझी हो तेणु ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर बुझीगला। अच्छा रेशनल कौन कहला देखिया रेशनल कहूँ स्टेरिलाइजेशन इज ए मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन फॉर कपल्स हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली जो मानकर परिवार संपूर्ण हो जाइए जो मैंने भावुंट से मैंने ही स्टेरिलाइजेशन मेथड कौन करेंगे adopt करेंगे। इट शुड बी कंसिडर्ड ए परमानेंट एंड टू फर्टिलिटी बिकॉज द रिवर्सल सर्जरी इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल बुझेगा कहीं स्टेरिलाइजेशन हूँ गोटे कौन परमानेंट एंड ऑफ एंड टू फर्टिलिटी ठीक अच्छे फर्टिलाइजेशन परमानेंट एंड हो द एंड ओके हैप्पी एंडिंग जोड़ा सेटा हूँ स्टेरिलाइजेशन बुझी हो तेणु स्टेरिलाइजेशन को रिवर्स करवा मुश्किल। द नर्स वुड आस्क द कपल अबाउट देयर प्लान्स फॉर हैविंग चिल्ड्रेन इन द फ्यूचर सो ऑप्शन 1 3 and 4 आर अनरिलेटेड टू द प्रोसीजर सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर बुझेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहला ना द नर्स शुड मेक व्हिच स्टेटमेंट टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड टू हैव ए गायनाकोएड पेल्विस। जड़े नर्स देखिले जे जनकर गायनाकोएड पेल्विस अच्छी निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य सी महिला जन को बा गर्भवती महिला जन को क्यों स्टेटमेंट देवे। ऑप्शन 1 योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज ए नेरो प्यूबिक आर्क ठीक अच्छे। ऑप्शन 2 योर टाइप ऑफ पेल्विस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बार्थ। ऑप्शन 3 योर टाइप ऑफ पेल्विस इज ए वाइड पेल्विस बट इट हैज ए शॉर्ट डायमीटर। नंबर 4 you will need a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for a vaginal delivery। निम्नलिखित 4टी ऑप्शन भितर गायनाकोएड पेल्विस रो कैरेक्टरिस्टिक कौन मोटामोटी भाव में क्वेश्चन अर्थ हूँ सैया किंतु बुले बाकी पचार कथा खाली यहाँ को ठीक अच्छे।
योर टाइप ऑफ पेल्विस एज ए न्यूरो प्यूबिक आर्च गायनाकोइड पेल्विस एटी किसी बतवा दरकार नहीं इट इज द मोस्ट सुइटेबल पेल्विस फॉर द चाइल्ड बार्थ ठीक अच्छे सो ये देखिए आंसर कौन देती ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर जोटा कि ऑप्शन कौन अच्छे योर टाइप ऑफ पेल्विस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बार्थ बुझेगा देखिए ये आंसर 2 ए गायनाकोइड पेल्विस इज ए नॉर्मल फीमेल पेल्विस एंड इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर सक्सेसफुल लेबर एंड बार्थ जोटा मुझे कहली एवं एंड एंड्रॉइड पेल्विस वुड बी अनफेवरेबल फॉर लेबर बिकॉज ऑफ द नेरो पेल्विस प्लेन जोटा कि नेरो प्यूबिक आर्च जोटा ठीक अच्छे एंड एंथ्रोपॉइड पेल्विस हैज एन आउटलेट दैट इज एडिक्वेट विथ ए नॉर्मल और मॉडरेटली नेरो प्यूबिक आर्च ए प्लेटिपेलोइड पेल्विस इज ए वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर बट द एंटेरियर पोस्टीरियर ठीक अच्छे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज शॉर्ट देखो आमर द पेल्विस गोटे ऑलरेडी क्लास अच्छे से क्लास रे टाइप ऑफ पेल्विस को पेल्विसटा हार्ट शेप को पेल्विसटा मोस्ट सुइटेबल फॉर लेबर एंड बार्थ कहार डायमीटर केते इनलेट आउटलेट डायमीटर केते सबू जिनस से अच्छी टॉपिक रो ना अच्छी कौन द पेल्विस बुझी होची द पेल्विस प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी जो मैंने देखी ना देखी दिंतु पेल्विस विषय डिटेल्स रे पाइबे से क्लास टी देखला पोरे पेल्विस विषय कौन से डाउट रहबनी एटा कन्फर्म है सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 9 कहला व्हिच पर्पज ऑफ प्लासेंटा फंक्शनिंग शुड द नर्स इंक्लूडेड इन ए प्रीनेटल क्लास सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन कौन कहला व्हिच पर्पज ऑफ प्लासेंटा फंक्शनिंग शुड द नर्स इंक्लूड इन ए प्रीनेटल क्लास गोटे प्रीनेटल क्लास नेला बेले निम्नलिखित ऑप्शन गुड़िक मध्य केउंटी प्लासेंटार फंक्शन बोले से इंक्लूड करवा उचित से क्लास रे ऑप्शन 1 इट क्वेश्चंस एंड प्रोटेक्ट द बेबी यह बेबी को क्वेश्चन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे ऑप्शन 2 इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बेबी बेबीर टेम्परेचर को मेंटेन करे प्लासेंटा ऑप्शन 3 इट इज द वे द बेबी गेट्स फूड एंड ऑक्सीजन प्लासेंटा जरिया बेबी फूड और ऑक्सीजन रिसीव करें ऑप्शन 4 इट प्रिवेंट्स ऑल एंटीबॉडी एंड वायरसेस फ्रॉम पासिंग टू द बेबी ऑप्शन 5 इट प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग फिटस कूड़ा हम ऑप्शन 3 एंड 5 बुझेगा यह आमर बैक्टेरिया भाइरस प्रोवाइड करिबारे सहाय्य करे ए सॉरी सहाय्य करे बैक्टेरिया एवं भाइरस को अटकेबारे सहाय्य करे एवं मदर एवं फिटस भितर आमर कौन करे ना न्यूट्रिएंट्स एवं वेस्ट प्रोडक्टर एक्सचेंज करे रेशनल कौन कहला द प्लासेंटा प्रोवाइड एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर एंड द फिटस जो जिनस मुझे कहली एवं द एमनेटिक फ्लूइड सराउंड्स कुशन एंड प्रोटेक्ट द फिटस एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द फिटस ठीक अच्छे बैक्टेरिया को अटकेबा एवं वेस्ट प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन अदल बदल करने व्यतीत अन्य जहाँ कम सब अच्छी से सराउंडिंग हो कुशन हो प्रोटेक्शन हो जहाँ सब से किए करे आमर एमनेटिक फ्लूइड करे बुझेगा सो ऑप्शन 3 एंड 5 आर करेक्ट नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कौन कहला ए 55 years old male client confined in the nurse that he is concerned about his sexual function. What the nurse's best response? Option 1 how often do you have sexual relations? Option 2 please share with me more about your concern. Option 3 you are still young and have nothing to be concerned about. Option 4 you should not have a decline in the testosterone until you are in your 80s. Right answer कौटा हम ऑप्शन 2 ठीक अच्छे प्लीज शेयर मी विथ मोर अबाउट योर कनसर्न सेक्सुअल फंक्शन विषय से 55 year old मेल क्लाइंटर जहाँ कनसर्न अच्छे से नर्स जनक कौन कहे जहाँ तुम आपंकर कनसर्न अच्छे आपण मैंने आपण मत पचारि पारे ठीक अच्छे The nurse needs to be established trust when discussing the sexual relationship with the men. Okay, the nurse should open the conversation with broad statement to determine the true nature of the client's concern. The frequency, trust,
एजिंग प्रोसेस हेबा संगे संगे कौन हुए आमर टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन करे बुझेला। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। पुणी देखा हे आउ कि मिडवाइफरी क्वेश्चन सह से सरला आम पुणी आ गए नुआ सब्जेक्ट स्टार्ट करवा आइदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो कि आमर एमएसएन हो कि आमर पेडियाट्रिक नर्सिंग हो जहाँ गोटे अलग सब्जेक्ट आम गोटे स्टार्ट करवा। ओके सो पुणी देखा गोटे नुआ क्लास। टिल देन टेक केयर बाय बाय।